बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, ठीक है, कहता है जी कंडीशन फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन की वन रूट जो है, जो इस इक्वेशन में होता है वो, और अदर डबल द अदर, दूसरी रूट कौन सी होगी, डबल द अदर। जिस तरह हम इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करते हैं। इसमें फर्स्ट रूट अल्फा है, सेकंड रूट क्या है, वो कंडीशन दी हुई है। ये जो हमारे पास कंडीशन होगी सेकंड रूट वो होगी, यहाँ पर सेकंड रूट अल्फा नहीं होगी, सेकंड रूट क्या होगी, जो हमें यहां कंडीशन दी होगी। लेट द वन रूट is alpha and other will be डबल द अदर। अगर पहली जो है अल्फा है तो दूसरी क्या होगी, टू अल्फा। टू अल्फा क्यों हुई, क्योंकि कंडीशन हमें दी गई है कि हमारे पास जो अदर रूट है वो टू अल्फा है। अब हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना होता है। यहाँ पहली रूट अल्फा है, सेकंड रूट क्या है, टू अल्फा है। इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। ए बी सी कहां से आता है, ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन में x की पावर 2 का कोफिशिएंट a के बराबर, x की पावर 1 का कोफिशिएंट b के बराबर, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c के बराबर होती है। वैल्यू पुट करके 2 अल्फा प्लस अल्फा ये बनेगा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है p और a की वैल्यू है 1। तो ये हमारे पास 3 अल्फा किसके बराबर आ गया, माइनस p, और अल्फा किसके बराबर आएगा, माइनस p ओवर 3। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया था, यानी कि फर्स्ट कंडीशन, सेकंड अल्फा प्लस, अब हम अल्फा बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा बीटा के लिए क्या होगा, फर्स्ट रूट अल्फा है, सेकंड रूट क्या है, टू अल्फा है, और इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी अल्फा और टू अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो ये टू अल्फा की पावर 2, अल्फा क्रॉस अल्फा, अल्फा की पावर 2, और सी हमारे पास क्यू के बराबर है, क्यू ए हमारे पास 1 के बराबर है, वो नहीं लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू ऑफ अल्फा वी गेट। तो क्या हमें हासिल होगा, हम यहां से ये जो अल्फा की वैल्यू है यहां पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। तो ये बनेगा 2 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा की जगह पुट करेंगे माइनस p ओवर 3 ये होल की पावर 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास q के बराबर आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 2 आएगा। जब भी किसी वैल्यू की पावर इवन हो और माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाता है प्लस के साइन में इस पावर की वजह से। तो ये बनेगा p की पावर 2 ओवर 9 इज इक्वल टू 2q। तो ये 2p स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9q आ गया, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। यही हमें कंडीशन फाइंड करनी थी, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ चुकी है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। अब इसका पार्ट सेकंड करते हैं। ये हमारे पास पार्ट 2 है, इसमें हमें सेकंड कंडीशन क्या दी गई, इसमें कह रहा है स्क्वायर ऑफ द अदर। वन रूट जो होगी अल्फा होगी, और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड रूट क्या है, स्क्वायर ऑफ द अदर, जो अल्फा है उसका स्क्वायर होगा। तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे, इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, x की पावर 2 प्लस पी एक्स और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहां लिखेंगे लेट वन रूट इज अल्फा द अदर विल बी, अदर क्या है, अदर है स्क्वायर ऑफ द अदर। ये फर्स्ट अगर अल्फा है तो सेकंड क्या है, स्क्वायर आएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा हमारे पास अल्फा ही है और बीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे, अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, फार्मूला होता है माइनस बी ओवर सी।
बी ओवर ए। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए किसके बराबर होता है, बी किसके बराबर होता है और सी। ए जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट a के बराबर, x की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर और कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर। वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा अल्फा प्लस अल्फा की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस बी, हमारे पास p है और q हमारे पास 1 है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड कंडीशन क्या होती है, वो होती है अल्फा बीटा। तो अल्फा तो हमारे पास अल्फा ही है, बीटा की जगह पर हम क्या करेंगे, अल्फा की पावर 2 इज इक्वल टू फार्मूला होता है c ओवर a, वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा अल्फा की पावर 3 इज इक्वल टू c हमारे पास q है और a हमारे पास 1 है, वो नहीं लिखते, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है अल्फा की पावर 3 की, इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पर, कौन सा, कि इस पे अल्फा की पावर 3 बने। तो हमें क्या करना है, इस फार्मूले पर इक्वेशन नंबर 1 पर क्यूब पावर लेनी है। तो यहां लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्यूब लेंगे, दोनों तरफ जो भी अमल करेंगे दोनों तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये पावर 3 और राइट हैंड साइड हमारे पास माइनस पी है और ये पावर 3, दोनों की तरफ पावर। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 3, ये किसके बराबर होता है, इसमें आएगा फर्स्ट वैल्यू का की पावर 3, ठीक, उसके बाद आएगा प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी और प्लस सेकंड वैल्यू की पावर 3। पहली जो वैल्यू है उसकी पावर 3 आएगी, उसके बाद यहाँ जो भी साइन होगा वो यहाँ साइन लगा देंगे, फिर 3 दोनों को एक बार मल्टीप्लाई, फिर दोनों को एक बार प्लस की फॉर्म में और फिर प्लस लगाकर सेकंड वैल्यू की पावर 3। अब हमारे पास a की जगह पर अल्फा है और b की जगह पर अल्फा की पावर 2 है, यही फार्मूला यहाँ लिखते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा की पावर 3 प्लस 3 अल्फा, ए बीटा है तो हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा और अल्फा की पावर 2 इंटू ये जो वैल्यू थी एज इट लिखी, तो हम ये वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे, अल्फा प्लस अल्फा की पावर 2, उसके बाद प्लस सेकंड वैल्यू हमारे पास अल्फा की पावर 2 है और सेकंड वैल्यू की पावर 3, और उसके बाद राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड लिखेंगे, ये पावर अगर ऑड होगी तो माइनस का साइन बरकरार रहेगा, तो ये माइनस पी होल की पावर 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, पावर ये 3 है यहाँ आएगी और 2 ऊपर चले जाएगी और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा की पावर 3 प्लस 3 अल्फा की पावर 3 इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर 3 हो गई, ये वाली वैल्यू एज इट लिखी। अब इन दोनों पावर की हम प्लेसमेंट चेंज करेंगे, अल्फा की पावर 3 होल की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस पी की पावर 3, माइनस पी की पावर 3, इनको क्या किया, इनकी प्लेसमेंट चेंज की, जिससे हमें यहाँ पर अल्फा की पावर 3 की वैल्यू थी तो हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा की पावर 3 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी अल्फा 3 की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2 का आंसर था, तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो अल्फा की पावर 3 किसके बराबर है, अल्फा की पावर 3 बराबर है क्यू के, तो ये बनेगा क्यू प्लस 3, यहाँ भी अल्फा की पावर 3 है क्यू के बराबर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर तो ये हमारे पास माइनस पी के बराबर है, तो ये आ गया यहाँ पर माइनस पी और ये प्लस अल्फा की पावर 3 बराबर हो है क्यू के होल की पावर 2 है, तो होल की पावर 2 आ गया इज इक्वल टू माइनस पी की पावर 3 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्यू प्लस माइनस माइनस 3 पी क्यू प्लस क्यू की पावर 2 इज इक्वल टू माइनस पी की पावर 3, ये पी की पावर 3 इस तरफ आगे शिफ्ट होगी, ये बनेगा पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 2 प्लस क्यू और ये माइनस 3 दूसरी तरफ जाकर प्लस 3
पी क्यू बना, इसको इस तरफ शिफ्ट किया, स्टार में लिखा, उसके बाद ये वाली पावर, फिर ये वाली पावर, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया और इनके साइन चेंज हो गए। हमें पता है कि जब भी हम किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। अब ये राइट हैंड साइड पर माइनस की थी, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर प्लस की होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस की थी, राइट हैंड साइड पर जाकर प्लस की होगी, और यहाँ लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। अब इसका पार्ट थर्ड करते हैं। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमें थर्ड कंडीशन दी गई है, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। दूसरी इसमें दूसरा जो रूट्स होगा वो कौन सा होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x की पावर 2 प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या करते हैं, लेट द वन रूट इज अल्फा एंड अदर विल बी क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस अल्फा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी वैल्यू का एडिटिव इनवर्स, कोई उस वैल्यू का हम जस्ट साइन चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती, उसका साइन चेंज हो जाता है। फर्ज करें कि हमारे पास ये 100 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -100। अगर हमारे पास ये वैल्यू है ये, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +3/10। तो क्या किया, जस्ट इनका साइन चेंज किया। तो एडिटिव इनवर्स में वैल्यू चेंज नहीं होती, उसका साइन चेंज हो जाता है। पहली वैल्यू अगर अल्फा है तो सेकंड क्या होगी, माइनस अल्फा होगा। तो कंडीशन वही है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और माइनस अल्फा। ये माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, C/A। ए किसके बराबर होता है, ए हमारे पास होता है x की पावर 1 का कोफिशिएंट, b होता है ए होता है हमारे पास x की पावर 2 का कोफिशिएंट, और b x की पावर 1 का कोफिशिएंट, और c जो होता है वो कांस्टेंट जिनके साथ x नहीं होता। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस माइनस माइनस, ये अल्फा आ गया इज इक्वल टू, यहां पर इसका फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो b हमारे पास सबसे पहले माइनस आएगा, फिर b हमारे पास p के बराबर है, q1 हमारे पास, a हमारे पास 1 के बराबर है, तो वो नहीं लिखेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो -p इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास p का आंसर आ चुका है। सेकंड में क्या करते हैं, अल्फा बीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा हमारे पास माइनस अल्फा है, उसका फार्मूला होता है C/A। ये माइनस स्टार्ट में अल्फा और अल्फा, अल्फा की पावर 2 इज इक्वल टू, c का आंसर हमारे पास q है, a हमारे पास 1 है। तो ये हल हो चुका है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस q। तो हमारे पास p इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, ये कैसी होगी कंडीशन, मैं अभी आपको बताता हूं। ये कंडीशन है जी, अगर फर्स्ट अल्फा जो है p है तो उसका अदर रूट्स एडिटिव इनवर्स है तो वो -p होगा, तो ये 0 आ जाएगा। और क्योंकि अल्फा और माइनस अल्फा 0 के बराबर होता है, ये क्या है, ये हमारा एडिटिव इनवर्स है। ये हमारी जो है फर्स्ट रूट है, दूसरा उसका एडिटिव इनवर्स है, इसलिए आंसर 0 आएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। फर्स्ट रूट जो है अल्फा ही होगी, सेकंड रूट क्या है, अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताता हूं। अब ये 10/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ये आ जाएगा 3/10। यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी ना उसको उल्टा कर लिख देंगे। हमारे पास ये वैल्यू है तो इसको उल्टा कर लिख दिया, हमारे पास ये वैल्यू है तो इसको उल्टा कर लिख दिया। ये इनका सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये हमारे साथ 7 वाली वैल्यू, ये 2 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 1/2, 1/5, 1/5 था, इसको उल्टा कर लिखा तो ये 5 बना।
तो वैल्यू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, वैल्यू को उल्टा देते हैं, उनका साइन चेंज नहीं करते। तो लास्ट हमने पार्ट किया था उसमें एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स में जस्ट वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज नहीं करते। इसमें वैल्यू का साइन चेंज नहीं करते, वैल्यू को उल्टा देते हैं, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, x की पावर 2 प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहां लिखेंगे लेट द वन रूट इज अल्फा एंड अदर विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अदर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो वो क्या होगा 1 ओवर अल्फा। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। ये अल्फा और ये बीटा, बीटा की जगह पर वैल्यू 1 ओवर अल्फा है। ये फार्मूला बराबर होता है माइनस बी ओवर ए। ए हमारे पास किसके बराबर होता है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट a के बराबर, x की पावर 1 का कोफिशिएंट p के बराबर, और c हमारे पास होता है कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में से हम देखकर a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू माइनस p ओवर 1 अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू माइनस p। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। सेकंड, अब अल्फा क्रॉस बीटा होता है, तो अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर ए। वैल्यू पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये c हमारे पास q के बराबर है, a हमारे पास 1 के, यानी कि q इज इक्वल टू 1 विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। यहाँ लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके 4th पार्ट थे, तो ये 4 के 4 पार्ट आपको हल कर दिए है। तो क्वेश्चन की अगर आपको समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करें, ताकि मजीद बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जाए।